देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो अभी एआईसीसी उसकी घोषणा करेगी, लेकिन जो एक भावना है यहाँ, उस भावना के अनुरूप ही एआईसीसी प्रत्याशी घोषित करती है। और यहाँ कांग्रेस, शहर कांग्रेस और हमारे समस्त नेताओं की भावना है कि श्री अजय अग्रवाल जी को टिकट मिले और एआईसीसी उस भावना के अनुरूप ही घोषणा करेगी। जितेंद्र सिंह कोई अकेला कोई व्यक्ति नहीं होता है जो तय कर लेता है, ये पार्टी तय करती है किसको टिकट दे और किसको चुनाव लड़ाए और किसको नहीं लड़ाए। देखिए, मेरा दिल एक नहीं है, मेरे साथ तो दो चुनाव लड़े हुए अलवर जिले से लड़ रहे हैं, उधर से तिजारा से इमरान भाई चुनाव लड़ रहे हैं जो अभी पिछला लोकसभा ही चुनाव मेरे खिलाफ लड़े थे। हमारे अजय अग्रवाल जी ने जो चुनाव लड़ता है, लेकिन हमारा तो फ्रेंडली मैच होता था। मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो मेरा फ्रेंडली मैच होता है, सबों के साथ फ्रेंडली मैच होता है। तो हम इस तरह का चुनाव नहीं लड़ते, हम राजनीति को साफ करने वाले लोग हैं जो एक अच्छे वातावरण में चुनाव लड़े। एक दूसरे की, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मैंने जब कभी भी चुनाव लड़ा हो, किसी के बारे में भी मैंने एक शब्द नहीं बोला होगा, किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला होगा। चूंकि मैं सर्व समाज के प्रतिनिधि के रूप में ये चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं वैश्य समाज का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस चुनाव में इस एक मुहिम छेड़ी थी कि भाई बहुत वर्षों से, क्योंकि अलवर शहर की जो सीट है उसमें कई बार जो नेतृत्व करने का मौका मिला है वो वैश्य समाज के प्रतिनिधि को मिलता रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब वैश्य समाज का टिकट कट गया तो निस्संदेह ही बहुत वर्षों से ये बात चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी में लोग ये कहते हैं भाई कांग्रेस में बनिए वोट नहीं देते। ये बात आती थी कि भाई बनिए वोट नहीं देते। बनिए इसलिए है कि जब तो पार्टी ने कभी बनियों को टिकट नहीं दिया तो ये बात आती थी। मैं पिछले चुनाव में बहन श्वेता सैनी के साथ पूरे दिल और जान से चुनाव लड़ा और मैंने अपने लोगों को परिवर्तित करने की बहुत चेष्टा भी करी, उसमें मैं कुछ आज तक सफल भी रहा। तो ये पर लेकिन ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूँ 36 कौम के दम पे लड़ रहा हूँ और गरीब को, पीड़ित को और दलित को, उन सबके साथ जुड़कर गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करने के लिए। क्योंकि देखो, राजनीति मेरा पैसा नहीं है, राजनीति मेरे लिए शौक है। क्योंकि मैं नगर परिषद में 5 साल कचरा उठाने का काम किया, इसलिए मैं जमीन पर चलने वाला आदमी हूँ। पिछले 25 सालों से गौशाला में गोबर उठाने का काम कर रहा हूँ। क्या रहेंगी? 5 साल पहले आप नगर परिषद में देख चुके हैं अलवर को। मेरी ये जिद है, इस शहर की सूरत बदलनी है। इसी अर्थों में आप समझ लीजिए मेरे पास विजन है, मेरे पास इस शहर के लिए क्या करना है, इस शहर की जनता क्या चाहती है, इस शहर को पेयजल के रूप में मुझे क्या देना है, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारनी है और किस तरह से शहर के व्यवसाय को आगे चमकाना है। साथ ही शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और टूरिज्म के नाम पर जो काम होना चाहिए, वो उड़ले शहर के लिए बात बता रहा हूँ। पट्टी पार के शहर के लिए मेरे पास एक विशाल योजना बनाई हुई है और मेरे दिल में एक दर्द है। पानी के लिए तो मैंने अभी आपके सामने बाबू साहब को कहा कि शीतल तक पानी आ चुका चंबल का, क्योंकि मैं भरतपुर से रहा हूँ और भरतपुर में भी बहुत दिन मेरा रहने का रहा है। जब मैं भरतपुर में रहता था उस समय हमें आगरा से पानी मंगाना पड़ता था, क्योंकि हम भरतपुर के जो पानी होता था उससे चाय भी फटती थी, बाल भी है ना चिकट जाते थे उस समय। जब मैं बता रहा हूँ ये बात है कोई 50 सिर की। तो धीरे धीरे वहाँ पानी आया। आज पानी इतना साफ और सुंदर निर्मल है, वहाँ आरओ की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी अपने यहाँ तक आ गया। मेरा ये विजन है कि अब यह 30 किलोमीटर का पानी का संकल्प है। ERCP योजना में 4400 करोड़ की जो योजना चल रही है,